नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजुलित सिंह। तो जैसा कि 30 दिन पूरे हो चुके हैं योगी सरकार के, जहां सियासी घमासान के बाद कहीं जाकर योगी सरकार 2.0 का गठन हुआ। उसके बाद योगी सरकार ने 30 दिन पूरे करने के दौरान 40 बड़े अहम फैसले लिए। 40 अहम बड़े फैसले क्या क्या रहे और लोगों की क्या क्या प्रतिक्रियाएं रही, ये हम आपको दिखाएंगे। और इन फैसलों पर आखिर विपक्षी दल का क्या कुछ कहना है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और देखिए, जिस तरह से महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था और बुलडोजर, इन 3 नीतियों के चलते दोबारा से सरकार बनाई सीएम योगी आदित्यनाथ ने, तो यही बड़े फैसले भी लिए जन सरोकार से जुड़े हुए। चाहे वो हम महिला सुरक्षा की बात कर ले, महिलाओं को रोजगार देने की बात कर ले, होमगार्ड भर्ती में 20% महिलाओं को भर्ती किया जाएगा। इसके अलावा नवरात्र के दौरान एक बार फिर से, जैसा कि एंटी रोमियो स्क्वाड का भी गठन हुआ, एक महीने में 100 से ज्यादा अपराधियों और माफियाओं की संपत्ति पर बुलडोजर चलाया गया। यूपी बोर्ड परीक्षा में अंग्रेजी पेपर लीक होने पर सरकार ने सख्ती दिखाते हुए DIOS को सस्पेंड कर दिया बलिया के, और गिरफ्तार भी किया गया। इसके अलावा यह भी देखा गया कि गाज भी गिरी अधिकारियों पर जब जन सुनवाई नहीं हुई। दूसरे कार्यकाल की शुरुआत से ही योगी आदित्यनाथ ने संदेश देने की कोशिश की है कि भ्रष्टाचार, लापरवाही और जन हित की अनदेखी को कतई भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। और इसी के चलते देखिए, डीएम सोनभद्र और एसएसपी गाजियाबाद के खिलाफ निलंबन जैसी बड़ी कार्रवाई करके सरकार ने इसका संदेश भी दिया। इसके अलावा यूपी की कमान संभालते ही सबसे पहले अगले 3 महीने के लिए मुफ्त राशन योजना के विस्तार का फैसला किया गया। कैबिनेट बैठक में इस पर मुहर लगाने के बाद उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि इससे प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। और पिछला 1 महीना जो रहा है, 100 से ज्यादा अपराधियों और माफियाओं की संपत्ति पर बुलडोजर चला गया। तो अब तक 200 करोड़ की अवैध संपत्ति पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा चुकी है। इसके अलावा पुलिस बल की मजबूती पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ खास तौर पर ध्यान दे रहे हैं और उनके निर्देश पर पुलिस बल के लिए 86 राजपत्रित और 5295 अराजपत्रित नए पद, जिनको शासन ने मंजूरी दी है। इसके अलावा गोरखपुर, वाराणसी, मिर्जापुर का दौरा भी लगातार सीएम ने किया है। फायर टेंडर की सुविधा उपलब्ध कराने जा रही है योगी सरकार तहसीलों में, और इसके तहत ज्यादा से ज्यादा महज 7 मिनट और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम 15 मिनट का रिस्पांस टाइम सुनिश्चित किया जाएगा। रोजगार देखिए, प्रदेश में निवेश और रोजगार के अवसर पर बढ़ाने में जुटी है योगी सरकार, और कहा गया है कि अगले 2 साल के अंदर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगी, जिसका लक्ष्य 10 करोड़ रुपए निवेश होगा। एंटी रोमियो स्क्वाड को दोबारा शुरू कर दिया गया। नवरात्र के पहले दिन यह फैसला लिया, महिला सुरक्षा को लेकर यह विशेष अभियान चलाया जाएगा। जनता की समस्याओं के समाधान के लिए सीएम आवास पर एक बार फिर से जनता दर्शन की शुरुआत कराई गई, और इसमें हर दिन सरकार के एक मंत्री की मौजूदगी हो रही है। इसके अलावा सीएम योगी ने कहा कि अभियान के तहत कम साक्षरता वाले जिलों पर खास तौर पर फोकस किया जाएगा। और देखिए, रोजगार में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के 20,000 पदों पर 6 महीने के अंदर नियुक्ति प्रक्रिया भी पूरी की जाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और स्वास्थ्य सखियों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिलाया जाए, ये भी निर्णय लिए गए। तो कुल 40 फैसलों में सबसे ज्यादा महिलाओं पर, रोजगार पर, सुरक्षा पर और जीरो टॉलरेंस की जो नीति रही है सीएम योगी आदित्यनाथ की, ये देखा गया है। और अब आइए जानते हैं कि जनता की क्या प्रतिक्रियाएं हैं मुख्य फैसलों को लेकर। देखते हैं। मैं डॉक्टर चंद्रप्रीत कौर हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ 2.0 सरकार, योगी सरकार पे 1 महीना आज पूरा हो चुका है। उनके कार्यकाल को देखते हुए क्या कहना चाहेंगे आप? सर, मैं ये कह रही हूँ कि इस समय जो रिक्रूटमेंट्स कर रहे हैं वो लोग, वो बहुत ही फेयर है। जो पहले हमें लगता था, डाउटफुल कंडीशन में होता था कि कैसे होंगे, क्या होंगे, फेयर है या अनफेयर है, बट अगर अभी कोई डाउट भी होता है या कुछ प्रॉब्लम भी आती है तो वो उसे क्लियरली, मतलब दोबारा
से वैकेंसीज निकाल के दोबारा एग्ज़ाम कंडक्ट करना। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कैसे फील कर रहे हैं? सर वो तो बहुत ही पॉजिटिव है, ये तो हम लोग उनके फर्स्ट कार्यकाल से भी देख रहे हैं कि बहुत ही पॉजिटिव था, बहुत सिक्योर फील कर। मैं अनुरिमा बैनर्जी। आज 2.0 सरकार, योगी सरकार का 1 महीना पूरा हो चुका है, उनके कार्यकाल को देखते हुए कैसा लग रहा है? क्या चीज़ें खूब लगी उनकी? और आगे अग्रसर हो रहे हैं हम उन्नति के पथ पर। जो भी उनके प्रोजेक्ट हैं ODOP, उस पे जो फोकस उनका बना हुआ है उसको अभी हम देखेंगे। उसका कॉन्सेप्चुअलाइजेशन लास्ट उसमें हुआ था टेन्योर में, अब हम देखेंगे कि उसका फ्रूइशन कैसे होता है, कैसे वो सबको इन्वॉल्व करते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। शिक्षा भी रोज़गार परक होती चली जा रही है, तो कैसे उससे हम अपने छात्रों के लिए, अपने युवाओं के लिए एक बेहतर भविष्य दे सकते हैं। मैम क्या नाम है पहले आपका इंट्रोडक्शन? प्रोफेसर मंजुला उपाध्याय, मैम, प्रिंसिपल नवीन कन्या महाविद्यालय। मैम योगी सरकार का आज 1 महीना पूरा हो चुका है, उसको देखते हुए क्या कहना चाहेंगी और उनके काम को किस नज़रिए से देखना चाहेंगी? योगी जी के काम के लिए मैं यही कहूँगी कि भ्रष्टाचार थोड़ा सा लगता है हम लोगों को, आम जनता को, कि जो है थोड़ा कम हुआ है। और अगर महिला होने के नाते देखूँ तो जो बालिकाओं और महिलाओं में सुरक्षा का भाव आया। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार यादव। विनोद जी, ये बताइए कि 1 महीना योगी सरकार को पूरा हो गया है आज से, और योगी सरकार जो 2.0 काम कर रही है, उनके काम के नज़रिए से आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि 20 दिन में उन्होंने 200 अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलवाया है, गरीबों को राशन देने की 15 करोड़ लोगों को राशन दिया है, क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? राशन तो काफ़ी दिनों से दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और जो काम अभी वो कर रहे हैं मेरी नज़र में ठीक है। आपका? मेरा नाम दिनेश करे। दिनेश जी, ये बताइए कि आज योगी सरकार को 1 महीना पूरा हो गया है, इस दौरान उन्होंने कई वादे किए थे, उन वादों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जैसे 20 दिन में 200 बुलडोजर चलवा दिया अवैध निर्माणों पर, और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर काफ़ी इंतजाम किए गए, कैसा लग रहा है? आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा हो, और हम कहते हैं कि ये अक्सर होता रहे। बुलडोजर जो है कम से कम इतना ज़्यादा आक्रमण है, और रह गया सुरक्षा के लिए, लड़कियों के लिए, वो तो बहुत ही ज़्यादा काम किया। नाम है आपका? मोनू सिंह। मोनू जी, ये बताइए कि योगी सरकार को आज 1 महीना पूरा हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? इनकी क्या योजनाएं आपको अच्छी लगी? क्योंकि जैसे 20 दिनों में इन्होंने 200 अवैध बिल्डरों पर बुलडोजर चलवाया, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर काम किया, और 15 करोड़ लोगों को जो राशन दिया गया फ्री, आपको कैसा लग रहा है? सरकार की योजना तो सही है भाई। उन्होंने मकान का जो निर्माण जो गिरवाया है वो किसी कमज़ोर आदमी को नहीं नुकसान कराया है। जिन्होंने ज़बरदस्ती कब्जा किया उन्हीं पे नुकसान ज़्यादा हुआ है। बाकी ये जो आम आदमी उसको नुकसान नहीं हुआ। बाकी राशन की बात रही, राशन तो सबको मिल रहा है और सभी लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। बस थोड़ा सा शिक्षा पे थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पा रही सरकार कि जो स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में जो कापी किताबों की जो ज़्यादा ही फीस इतनी ज़्यादा बढ़ा रखी है, कापी किताब जो प्राइवेट आदमी बाहर से लेने में मजबूर करते हैं स्कूल वाले कि हाँ स्कूल से ही लिया जाए, और वो थोड़ा सा सरकार नहीं ध्यान दे पा रही है। ने सुना जनता ने क्या कुछ कहा है, और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं जिनसे हम आपका तारुफ करा देते हैं। बीजेपी नेता पवन गोयल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सपा नेता धर्मेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी जी नमस्कार मैम, प्लीज। तो सबसे पहले मैं रुक करती हूँ पवन गोयल जी का। पवन गोयल जी, 30 दिन पूरे हुए और 40 बड़े फैसले, जिसमें हमने देखा है कि सबसे ज्यादा जो फोकस किया गया है वो गरीबों पर, और आते ही सबसे पहले तो राशन की जो मियाद थी राशन देने की उसको बढ़ाया गया। इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा और इसके अलावा कानून व्यवस्था। लेकिन हाल ही में प्रदेश में कई मामले भी सामने आए, जिसमें सबसे पहले प्रयागराज की मैं बात करूंगी। क्या कहेंगे मैडम आप सबसे पहले आपने जो बात शुरुआत की कि 30 दिन के अंदर 40 बड़े फैसले लिए गए, जिससे जनता के लिए यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं वो ये नहीं देखते कि वो किस धर्म जाति का, वो ये देखते हैं कि यूपी का विकास कैसा होगा। इसलिए 38 सालों में दोबारा सरकार बन के आई, वो रिकॉर्ड टूटा। सबसे पहले फैसला लिया उन्होंने राशन का, उसको कंटिन्यू किया। फिर फायर टेंडर दिए, 15 मिनट के अंदर गांव के अंदर जाना है, 7 मिनट के अंदर शहरों के अंदर जाना है। 10 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की बात की गई। भ्रष्टाचार के लिए GM सस्पेंड कर दीजिए, पुलिस बल महिलाओं के लिए स्पेशल नियुक्त कर दिया गया। मैडम इन सब की भी बात कीजिए। अगर आप यूपी बहुत बड़ा है, प्रयागराज के मुद्दे पे आ जाएंगे तो विकास की बात देखिए, शायद पवन जी आपने सुना नहीं, मैंने एक
एक फैसला गिनाए हैं, एक एक पॉइंट को गिनाया है, शायद आपने सुना नहीं। मैडम मैंने सुना, आपने सिर्फ 3 से 4 काम बताए, मैं 40 सालों की बातों के ऊपर आ रहा हूँ, जो कि बेहद जरूरी है। जब तक हमारे माध्यम से, आपके माध्यम से जनता को पता ही नहीं चलेगा, खाली प्रयागराज पता चलेगा, हम कैसे अपनी बात पहुंचा पाएंगे। और मैडम ये भी जरूरी है कि 200 करोड़ रुपए की संपत्ति संवैधानिक तरीके से उन लोगों से जब्त की जिनसे बहुत जोर था कानून व्यवस्था को, और कई जगह पर ठीक है, बहुत बहुत बधाई आपको कि इस तरह के फैसले 1 महीने के अंदर अंदर लिए गए हैं, बहुत ही उचित और ठोस कदम भी उठाए गए हैं। लेकिन कहीं कहीं पर खामियां भी नजर आई हैं, गलतियां भी हुई हैं, जैसे कि बुलडोजर चलाने में भी कहीं कहीं पर देखिए गलतियां हुई हैं। उन गरीब मकानों को तोड़ दिया गया है, गरीब लोगों के घरों को तोड़ दिया गया है, जो रोजी रोटी अपनी कमा रहे हैं, किसी तरीके से अपना जीवन यापन बसर कर रहे हैं, तो उन पर भी कार्रवाई हुई है। कहीं कहीं गलतियां भी हुई हैं। जी मैडम, कल की प्रधानमंत्री जी की स्टेटमेंट थी, उन्होंने यूपी सरकार या पूरे भारत के लिए ये बात कही है कि जो बुलडोजर की कार्रवाई हो किसी गरीब आदमी के ऊपर ना हो, किसी गरीब व्यक्ति को नहीं सताया जाए। इसलिए योगी सरकार ने भी सख्त निर्देश दिए हैं कि जब भी हम बुलडोजर की कार्रवाई करें तो ये सुनिश्चित करें कि बुलडोजर किसी सही आदमी के ऊपर ना चल जाए, जिससे कि पार्टी की छवि भी खराब हो और किसी निर्दोष आदमी के ऊपर जुल्म हो। चलिए धर्मेंद्र जी के पास आते हैं। धर्मेंद्र जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी, क्योंकि योगी सरकार ने आते ही देखिए एक के बाद एक बड़े फैसले लिए, एक के बाद एक ठोस कदम उठाए। ठोस कदम इसलिए क्योंकि अपराधियों पर भी कार्रवाई हुई है और साथ ही साथ अफसरों पर, अधिकारियों पर भी कार्रवाई हुई है। यानी कि जरा भी अगर कोई कमी पाई जा रही है, करप्शन जरा भी बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है। महिलाओं की सुरक्षा पर आपने सवाल उठाया था, तो महिलाओं के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड फिर से शुरू किया गया और उनके लिए भर्ती प्रक्रिया भी की जा रही है। देखिए, महिलाओं की सुरक्षा हो या महंगाई की बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो, अपराध की बात हो, ये जो भी वादे किए थे, ठोस कदम केवल जबान से उठाते हैं, मैंने ठोस कदम उठाया। जो स्थिति जमीन पर है वो आप देख ही रहे। इलाहाबाद में पिछले सप्ताह भर के अंदर 2 बड़ी घटनाएं, 5 लोगों की हत्या। पिछले दिनों हमें याद है करीब 15-16 तारीख में इस तरह से 3 बच्चियों सहित तो पूरे माता पिता की हत्या हुई थी, और पिछले दिनों फिर हुई। इसी तरह मैं एक पर्टिकुलर घटना की बात नहीं है। जिस तरह से आप देखिए, एक आरोप लगा कि अपनी बेटी के साथ महिला सुरक्षा के उसमें एक साधु संत वेश का व्यक्ति जो है महिला उसके अपनी बेटी के साथ छेड़छाड़ करता है। महंगाई की क्या स्थिति है, हनुमान चालीसा की बात ये करते हैं, लेकिन महंगाई डायन की तरह जो है डसे जा रही है, उस पर इनके एक शब्द भी इनके नेताओं के नहीं खुल रहे हैं। बहराइच में हत्या होती है, आगरा में होती है। देखिए, क्राइम का तो मतलब क्राइम में तो ऐसा लग रहा है जैसे ये करने के लिए दोबारा योगी 2.0 जो सरकार आई है, वो इसके रामपुर में देखिए फाइनेंसर की हत्या हुई, गोरखपुर में बच्चे का अपहरण होता, 50 लाख की फिरौती मांगी जाती है। मतलब ये प्रतिदिन की ये जो है एक कंटिन्यूटी हो गई है क्राइम में। रही बात, जब क्राइम पिछले 5 वर्ष की जो योगी जी सरकार थी, इन्होंने घोषणा किया कि उत्तर प्रदेश में गुंडे नहीं रहेंगे, कोई अपराध नहीं होगा, तो अपराध कौन कर रहा है? ये सत्ता शासित लोग अपराध कर रहे हैं। बुलडोजर किस तरह से आप देख लीजिए विरोधियों के खिलाफ प्रयोग हो रहा है। पता चला कोई भाजपा छोड़ के एक विधायक जी चले गए थे स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ समाजवादी पार्टी में, उनका घर गिरा दिया गया। इस तरह तमाम गरीबों का जो किस तरह रोजी रोटी चलाता है। देखिए, घर गिराना आसान है, बनाना मुश्किल है। एक एक तिनका जोड़ करके एक परिवार किस तरह से अपना उसका सबसे बड़ा सपना होता है कि उसका 1 कमरा 2 कमरा पक्का बन जाए, किसी तरह उसमें रहने के लिए, जीवन यापन करने के लिए रहे। और किस तरह बुलडोजर जाता है, बच्चे चीखते चिल्लाते रहते हैं, और उसके बाद उनका आशियाना, एक तरह से आशियाना नहीं उजाड़ा जाता, उनको समाप्त कर दिया जाता है। उनका जो है उनका हर तरह का अधिकार खत्म हो जाता है, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो जाती है, उनका परिवार कैसे केवल रोजी रोटी का केवल किस तरह से पेट भरेगा, सिर्फ इसी पर रह जाता है। उसके बाद ये सरकार अपना ढिढोरा पीटती है। ये सही है, लेकिन आपकी तरफ से कितनी आवाज उठाई गई है सिवाय ट्वीट के? आपने सिवाय ट्वीट के और क्या किया है? देखिए, अभी जनता ने महीना भर हुआ इनको प्रचंड बहुमत दिया है। कोई भी सरकार को 20 दिन 30 दिन 40 दिन सुधरने का मौका दिया जाता है। हम लोग भी देख रहे हैं, फिर जो कमियां हैं उसको उठा रहे हैं, इनको अवगत करा रहे हैं, उसके बाद भी नहीं चेत रहे हैं, फिर आंदोलन होगा। आपने कितनी आवाज उठाई थी, आप बताइए? नहीं, हम सड़क पर थे, हमने तहसील घेरा, हम कई बार, और हमने गिरफ्तारियां दी। क्या नहीं किया हम लोगों ने? हम तो यही लोकतांत्रिक विरोधी कर सकते हैं ना। मामला सामने आया तब जाकर आप विरोध प्रदर्शन करने वहां पर पहुंचे, तब आपने सभी दलों को देखकर आपने भी कदम उठाया। बाकी कोरोना काल के दौरान आप कितना सड़कों पर नजर आए हैं,
ये कहने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है धर्मेंद्र मैडम। सिंह जी, आप पूरे बखूबी कोरोना जानते हैं। काल में मैं व्यक्तिगत बता रहा हूँ, समाजवादी कार्यकर्ता तमाम जगह पर मुझ सहित पूरे कोरोना काल में हम लोग एक भी दिन में नहीं बैठे और लगातार जो लोग पैदल चले आ रहे थे, हजार किलोमीटर पैदल चले थे, गाड़ियों से ले आए, ट्रकों में ऊपर नीचे लद करके आए थे जानवरों की तरह, उनको सबको रास्ते में भोजन पानी कराना, गरीबों तमाम ऐसे परिवार थे जब इन्होंने कोई योजना बिना बनाए ही जो है शट डाउन कर दिया था, पूरा लॉक कर दिया था, तो उस दौरान हम लोग राशन के पैकेट बना करके उनको परिवारों की जीविका के लिए तमाम समाजवादी साथियों ने घर घर पहुंचाया है। बिल्कुल। और ये सोशल मीडिया और मीडिया आप कहीं दिखाई भी नहीं दिए थे जी। तीसरी लहर में तो आप कहीं पे ही नहीं दिखाई दिए थे। बिल्कुल थे। पिछली लहर में जिस तरह से तड़प रहे थे लोग, ऑक्सीजन कमी से मर रहे थे, हम लोग हर जगह उपस्थित थे, हर चीज में सब कोई सुनने वाला था। आवाज उठाई है ये हम सभी को पता है, लेकिन अब वक्त है, देखिए 30 दिन के बाद अब हम बात कर रहे हैं 40 बड़े फैसलों पर। 40 बड़े फैसले में यूपी बोर्ड में इंग्लिश पेपर जिस तरीके से लीक हुआ, DIOS के खिलाफ कार्रवाई हुई, लेकिन ये DIOS कितने समय से आखिर पेपर लीक मामलों में शामिल रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है कि पिछले 5 साल में भी शामिल रहा होगा, क्योंकि परीक्षा 5 सालों में पहली बार तो हुई नहीं है, 5 सालों में भी हुई है, उसके पहले भी होती है। मैडम, परीक्षा लीक की स्थिति आप कोई भी परीक्षा अगर ये निर्बाध रूप से करा पाए हो, किसी 2 परीक्षा के नाम बता दे, हर परीक्षा में पेपर लीक, नौकरियों में पेपर लीक, उसके बाद उसको निरस्त करना, पिछले 5 साल यही करते आए हैं। यही 5 सालों से पूरा माहौल बनाते रहे बोर्ड में, ये ऑब्जर्वर है, ये है, CCTV कैमरा लगा है, लेकिन क्या रोक पाए? इसका जवाब किस तरह कार्रवाई करनी पड़ी? लेकिन उससे पहले पीयूष जी के पास आना चाहूंगी। पीयूष जी, आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से ये बड़े फैसले लिए गए हैं, और ये फैसले कहा जा रहा है कि जनहित से जुड़े हुए हैं। कितने बड़े फैसलों पर अमल लाया गया है, और जिस तरह से बुलडोजर पर बात चल रही है कि बुलडोजर में सिर्फ अवैध संपत्ति ही नहीं, उन घरों को भी मिटा दिया गया है जहां पर किसी तरह से वो गुजर बसर कर रहे हैं, उनके पास महज एक छत है रहने को, रोजी रोटी पर असर पड़ता है इससे, तो उन घरों को भी साफ कर दिया गया बुलडोजर में। देखिए अंजलि जी, हालांकि 30 दिन बहुत कम समय होता है किसी भी सरकार का आकलन करने के लिए, लेकिन फिर भी अगर आकलन किया जाए तो निश्चित रूप से वही जो योगी सरकार का जो पहला टर्म था उसी की कंटिन्यूटी दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह से बुलडोजर चलाने में गति बढ़ा दी गई है, वो साफ दिखाई दे रहा है कि वही जो बुलडोजर बाबा की जो छवि उन्होंने गढ़ ली थी, वो जो है कि उसी को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। और उसमें जो जैसा आपने भी कहा कि निश्चित रूप से कुछ लोग हो सकते हैं जिनका जो है कि जिन्होंने इलीगल ऑक्यूपेशन किया हो, और उन्होंने लेकिन उनका भी जल्दबाजी में जिस तरह से एक्शन लिया गया है, उसमें भी प्रश्न लगता है कि क्या वाकई उनका इलीगल रहा है, क्या उसकी जांच पड़ताल पूरी की गई कि नहीं के लिए, या सिर्फ ये दिखाने के लिए, अपनी छवि को चमकाने के लिए और उस छवि को बनाए रखने के लिए जो है बुलडोजर चलाए जा रहे हैं और सेलेक्टिवली तरीके से चलाए जा रहे हैं, और उन गरीबों को जो है कि वो उनके घर और उनके दुकानें बर्बाद हो जा रही, खत्म हो जा रही है, जो बड़ी मेहनत से अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी बात देखिए, आप जिस तरह से पेपर लीक हुआ है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। मतलब आप सरकार वही पिछले बार भी योगी सरकार में कम से कम 8 ऐसे हुए थे एग्जाम जिनके पेपर लीक हुए थे, तो कहाँ सरकार में फर्क क्या दिखाई दे रहा है? वही हत्याओं का मामला देखिए, आपने देखा इलाहाबाद में इस तरह की हत्याएं हुई है लगातार, आगरा में घटना हुई थी, तो ये वो कंटिन्यूटी चल रही है उसी तरीके से। और दूसरा देखिए, बिजली की दर में कटौती की बात ये भी उन्होंने डिक्लेयर किया, योगी सरकार ने जहाँ राशन को उन्होंने बढ़ाया उसकी सीमा, वहीं बिजली की दर में भी कटौती इन्होंने घोषणा की, लेकिन अभी तक तो बिजली की दर में कोई कटौती हुई नहीं है। 1 महीना हो गया, 1 महीने के बिल अभी तक, मैं भी नोएडा में रहता हूँ, लेकिन कोई उसमें कटौती नहीं हुई है। उसमें किसानों के लिए इन्होंने घोषणा करी थी, लेकिन इन 40 बड़े पॉइंट से आप कितना सरोकार रखते हैं कि हाँ इतने काम हो रहे हैं और जनता के पूरी तरीके से हित में है, और इनमें और भी कुछ बदलाव होने की जरूरत थी? नहीं देखिए अंजलि जी, ये तो अभी इन्होंने घोषणा करी है, जो भी 40 इन्होंने निर्णय लिए हैं वो अभी निर्णय है, उनको जमीन पे उतारने में भी कम से कम जो है 2 महीना लगेगा। तो जब हम 3 महीने के कार्यकाल का इनका जो है आकलन करेंगे, जब अगर आपसे बात होती है उसके बाद, तभी पता लग पाएगा कि कितना जमीन पे उतरे। देखिए घोषणा करना आसान होता है, आप मैनिफेस्टो में बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी जाती है, लेकिन जमीन पे उतारना थोड़ा मुश्किल होता है, और वही अभी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने आपको बताया, बिजली वाला मामला बताया, कानून व्यवस्था की बात बताई, तो वैसे ही स्थितियां बनी हुई है अभी भी। स्कूटी देने की बात थी, महिलाओं को फ्री जो है ट्रेवल की बात थी, जो है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, उसमें भी कोई डिसीजन अभी नहीं लिया गया है। टीचरों के लिए बात की गई थी, अभी उसमें भी कुछ नहीं हुआ। युवाओं के रोजगार का
कोई घोषणा नहीं की गई है। देखिए पीयूष तो जी, ठीक है, एनसीआरबी के आंकड़े में 2020 में देखिए किडनैपिंग और हत्या के सबसे ज्यादा मामले यूपी में रहे, यूपी टॉप पर रहा है। 2020 के एनसीआरबी के आंकड़े बता रही हूँ। और फिलहाल अब तो वक्त रहा है कि हो सकता है कोई बड़ा बदलाव किया गया हो, क्योंकि दावे तो यही किए गए थे कि सुरक्षा व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा, इस पर फोकस किया जाएगा और जीरो टॉलरेंस की जो नीति रही अब तक योगी सरकार की, उसको भी पूरी तरीके से फोकस में लाया जाएगा। और यही सब कुछ इस 30 दिन के दौरान देखा गया है। हाँ नहीं, देखिए इस तरह की बातें तो करी गई हैं। मैंने फिर आपसे कहा कि मतलब बातें तो इस तरह की कही गई हैं और अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी कि क्या उनको आकलन करना। लेकिन वही है कि जैसे आपने भी कहा और ये एनसीबी की रिपोर्ट थी कि उत्तर प्रदेश क्राइम के मामले में, महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे रहा है। तो वो बलात्कार हो, हत्या हो, ये सब है। और अभी भी देखिए हत्याओं का सिलसिला जारी है अभी भी जो है। तो कहीं किसी तरह से कानून व्यवस्था, जिसमें कि प्रयागराज में अभी भी हत्याओं का मामला नहीं थम रहा है, गाजियाबाद में अभी भी चोरी की, लूट की घटनाएं नहीं थम रही है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो कानून व्यवस्था तो चरमराई हुई है, पहले भी थी अभी भी है। तो कोई खास फर्क नहीं दिखाई दे रहा। जिसको पहले करना चाहिए वो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। उल्टे बुलडोजर चला के जो है सेलेक्टिवली बुलडोजर चला के एक दूसरी तरह का पीयूष जी, ये तो हमने आंकलन किया, ठीक है। 30 दिन के दौरान जितने भी बड़े फैसले लिए हैं योगी सरकार ने, वो सब कुछ हमारे सामने हैं। और इसमें ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ कमियां ही कमियां निकालें, क्योंकि कई बड़े फैसले हैं जो जनता के हित में भी रहे, चाहे वो महिलाओं को रोजगार देने की बात हो या फिर महिलाओं की सुरक्षा की बात हो। लेकिन इसके अलावा विपक्ष की भूमिका को आप किस तरह से देख पा रहे हैं? क्या कहता है आपका ऑब्जर्वेशन? देखिए अभी एक महीने में तो विपक्ष कहीं दिखाई दिया नहीं इस तरह से। पिछले भी जो 5 साल से योगी सरकार के, उसमें तमाम उन्होंने जो जनविरोधी कार्यक्रम दिए थे, नीति अपनाई थी, उसके खिलाफ भी जो है विपक्ष बहुत सक्रिय नहीं दिखाई दिया था, जिसका खामियाजा उसको चुनाव में भुगतना पड़ा है। यहाँ तक कि पेंडेमिक के टाइम में भी विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए थी नहीं हुई थी। और अभी भी हम देख रहे हैं कहीं महंगाई को लेकर खासकर होना चाहिए, सड़कों पर होना चाहिए, लेकिन सरकार में तो आरोप यहाँ पर दंगों की अगर देखिए तुलना की जाए, देखिए दंगा मुक्त प्रदेश की बात कही गई थी। किसी भी भाषण में आप देखिएगा, जब भी कोई भाषण 2022 के चुनाव के लिए जो तैयार किया गया था, उसमें दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश एक बड़ा वहां पर इस इरादे में फोकस किया गया था। और यही फिलहाल देखा गया है। दिल्ली, मध्य प्रदेश, कई ऐसे राज्य जहां पर हिंसात्मक खबरें हमारे सामने आई, लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश में ऐसी स्थिति सामने नहीं आई। नहीं, देखिए उत्तर प्रदेश में एक ये निर्णय जो है कि कम से कम योगी जी का कहना पड़ेगा, ठीक किया जो उन्होंने कि बैलेंस करने की कोशिश करी है। और आने वाले दिनों में जो भी लाउड स्पीकर है, चाहे जो हिंदू धर्म वाले हो, चाहे मुस्लिम धर्म के मानने वाले हो, तो उनपे जो है उन्होंने जो है प्रतिबंध लगाया है या उसको एक सरकारी जो है परमिशन लेके लगाने पे है जो किया है, ये बात सही है। क्योंकि एक पक्ष नहीं होना चाहिए, दोनों पक्ष का होना चाहिए। तो मुझे लगता है कुछ मामलों में निश्चित रूप से योगी सरकार जो है कि वो सोच समझ के सूझबूझ के साथ काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है कि वो एक तरफा काम भी कर रही है और अपराध को खासकर वो नियंत्रण करने में पूरी तरह से असफल रही है योगी सरकार। और एक मैंने भी हमने देख लिया। एक तरफा से आपका अर्थ समझना चाहूंगी पीयूष पंत जी कि एक तरफा कार्य से आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, एक तरफा मेरा मतलब है जिस तरह से एक समुदाय विशेष के ही खिलाफ आप जो है कि एक्शन लेते हो तो वो एक तरफा होता है ये। लेकिन अभी इन्होंने जो लाउड स्पीकर को लेके जो निर्णय लिया है वो मुझे लगता है बहुत सही है। और आपको बिल्कुल, यानी कि सामंजस्य जो है वो बिठाए जाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन खामियां भी कई हैं। पवन जी, सवाल हमेशा से योगी सरकार पर ये उठता रहा है और मुस्लिम समुदाय ने हमेशा से ये सवाल उठाया है कि मुस्लिमों के पक्ष में अभी तक कुछ भी बड़े फैसले नहीं लिए गए हैं। और जैसा कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत जी का भी यही आकलन कहता है कि एक तरफा फैसले लिए जा रहे हैं। चाहे कोई भी बड़ा फैसला हो, हमेशा एक तरफा होता है। जो सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति आपने चुन रखी है वो दिखाई देती है साफ तौर पर। मैडम, जो विपक्ष है, जो मेरे पत्रकार है भाई, इनकी बात से मैं बिल्कुल इसलिए सहमत नहीं हूँ क्योंकि इन लोगों ने कभी ये नोटिस नहीं किया कि यूपी पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 एयरपोर्ट थे, वो 21 एयरपोर्ट बन गए, जिसमें 6 इंटरनेशनल और 15 डोमेस्टिक। इन्होंने इस बात को भी नहीं देखा कि 1,58,000 करोड़ रुपए का किसानों का कर्ज माफ किया। इन्होंने ये भी नहीं देखा कि 86,000 करोड़ का किसान का बिल गन्ना। जो सवाल पूछा है आप उसका जवाब दीजिए। बताइए। मैं मुस्लिमों पे ही आ रहा हूँ, मैं उसके अंदर मुसलमान भी थे, ऐसा नहीं था कि मुस्लिम भी थे। किसानों का जो बिल माफ किया उसमें मुस्लिम भी थे।
2 करोड़ लोगों को घर दिया गया, उसमें मुस्लिम भी थे। अगर हमने 7,500 किलोमीटर सड़क बनाई तो उसमें मुस्लिम भी थे। 1516 थानों के अंदर महिला सुरक्षा कर्मी आई, 3 तलाक का हमने मुद्दा उठाया, मुस्लिम उसके अंदर भी मुस्लिम थे। आम जनता के लिए होती, वो हिंदू मुस्लिम का 22 करोड़ जनता के जितने काम किया उसमें मुसलमान नहीं थे साहब, उसमें मुसलमान भी थे। सरकार और मुस्लिम तो इतने ज्यादा नाराज हैं कि सपा पार्टी का भी दामन छोड़ रहे हैं धर्मेंद्र जी। मैडम देखिए, नाराज होने का कारण ये है कि हमारी पार्टी को मुस्लिम लोग कम ज्वाइन करते हैं। सपा के अंदर मुस्लिम नेता बहुत सारे, तो उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण तो जरूर होगा ना पवन जी, जो आप ये बात कह रहे हैं कि मुस्लिम लोग कम ज्वाइन करते हैं पार्टी को। देखिए जिस तरह से मैडम 2 एम्स हॉस्पिटल चल रहे हैं या 100 मेडिकल कॉलेज खोले गए, उनके अंदर मुस्लिम इलाज करा बोलने दीजिए सर। आप जो बोल रहे थे मैं बीच में नहीं, कहीं मेडिकल कॉलेज कहीं कुछ नहीं चलाया गया, सिर्फ इनके भाषणों में 16 मेडिकल कॉलेज खोला गया है। रही एयरपोर्ट और हवाई जहाज की बात, जो ऑपरेशनल एयरपोर्ट पहले से, उसके अलावा नया एक भी एयरपोर्ट इन्होंने ऑपरेशनल नहीं किया है। इन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल वाला जहाज की यात्रा करेगा। आप पिछले 10 साल पहले की भाड़ा में और आज में तुलना कर ले, गरीब आदमी के बस का नहीं है एयरपोर्ट में घुसना। प्राइवेटाइजेशन अलग से कर रहे हैं। जिस एयरपोर्ट में टैक्सी स्टैंड का 500 रुपए तक ले रहे हैं, टैक्सी का गाड़ी खड़ी करना मुश्किल है, यात्रा करना तो बड़ी बात, जाने दीजिए। महंगाई की जो स्थिति है। धर्मेंद्र जी, मुस्लिम आजकल आपसे भी बड़े खपा है, आपकी पार्टी से भी बड़े खपा है। नहीं ये समाजवादी पार्टी भी हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है और आप नहीं, देखिए ऐसा छोड़कर चले गए। हम विपक्ष में हैं और समाजवादी पार्टी और हमारा उनका बहुत अच्छा साथ है। ये किस तरह प्रायोजित खबरें हैं, कुछ किसी को व्यक्तिगत रूप से किसी एक छोटे से खबरें कैसी हैं? ये खबरें तो आपकी पार्टी से ही आ रही है। हमारी बात खैर, आज हम बात कर रहे हैं फैसलों पे, तो इस पे हम ज्यादा जाएंगे नहीं। लेकिन पवन जी से एक बार फिर से वही सवाल, जैसा कि इन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में तो मुस्लिम चेहरे आते ही नहीं है, तो उसकी कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी कि एकमात्र मुस्लिम चेहरा है आपकी पार्टी में, मोहसिन रजा जी। मैडम बिल्कुल देखिए, मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, जो नैरेटिव कर रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से विकास की बात, ये उत्तर प्रदेश के चुनाव, बिजली कहाँ नहीं ये बिजली पानी पे कहाँ चुनाव लड़े, तो मथुरा काशी पर लड़ने लगे। मूलभूत आवश्यकताएं हैं जनता की, बिजली कहाँ गई? बिजली की स्थिति है, गर्मियों में इतनी कटौती हो रही है, अभी क्या है गाँव में, आप पता करा लीजिए। जरा बोलने दीजिए पवन जी। मैडम बिल्कुल, जो आप बिजली पानी और घर की बात कर रहे हैं, 2,51,000 लोगों को इन्हीं 3 दिनों में फैसला किया, जबकि हम पहले कार्यकाल में 50 लाख लोगों को घर बना के दे चुके हैं। किसानों की सिंचाई के लिए बड़ी व्यवस्था करने वाले थे आप। सबसे पहले तो उनके बारे में विचार करना चाहिए था कि मुफ्त बिजली मुहैया कराई जाए। तो 300 यूनिट मुफ्त बिजली कहाँ गई? मैडम उसको भी कार्य चल रहा है, वो भी जल्द आपके सामने फैसला आ जाएगा। लेकिन बाकी तो 40 फुटे कम नहीं होते 30 दिनों के अंदर, जिसके अंदर 2,51,000 लोगों का घर है, 60,000 नौकरियां है, मेडिकल कॉलेज है, 2 एम्स है, बाकी काम चल रहा है। मैडम उनको भी तो मौका दीजिए ना। बाकी अभी ये प्रशासन की बात कर रहे हैं, बिजली यूनिट में भी तो कोई कटौती नहीं हो रही है, यूनिट में कोई कटौती नहीं हो रही है। मैंने वादा किया था, सारे वादे पूरे करेंगे। समाजवादी पार्टी नहीं है कि पुलिस वाले भी खड़े हैं, नेता भी खड़े हैं और क्राइम भी हो रहा है। अब ऐसा नहीं है, अब क्राइम हो रहा है तो तुरंत कार्रवाई। डीएम तक आज तक का इनका रिकॉर्ड था, समाजवादी पार्टी नहीं, इनका रिकॉर्ड ये भारतीय जनता पार्टी जो कहते हैं कतई नहीं करते हैं। इन्होंने महंगाई, भ्रष्टाचार और अपराध के मुद्दे पर चुनाव लड़ा, इन तीनों पर नहीं बोलेंगे। ये मथुरा और काशी की बात करते हैं, धार्मिक बाइफरकेशन की बात करते हैं। इनके पास है क्या लोहिया, इसके इनको मालूम है क्या समाजवादी पार्टी में लोहिया आवास हम लोग देते थे, उसकी कास्ट कितनी थी? ये जिस आवास की बात कर रहे हैं, क्या इसके पहले आवास नहीं, इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना पहले नहीं थी क्या? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गांव के विकास के लिए जनेश्वर मिश्रा गांव, लोहिया गांव, और हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा करने के लिए। एक भी बिजली घर बनाया हो तो बता दे पूरा इतने दिन कार्यकाल में। शुक्रिया पीयूष जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पवन जी, धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
तो खैर योगी सरकार के ये 40 बड़े फैसले, लेकिन इन 40 बड़े फैसलों में कई खामियां भी रही, चाहे वो हम बुलडोजर की बात कर लें, अपराध नियंत्रण पर बात कर लें, यानी कि प्रयागराज में हत्याएं जो हो रही है वो जस की तस स्थिति बनी हुई है सालों साल से। और गाजियाबाद के भी आपको स्थिति पता है कि किस तरह से हत्या, लूट, चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। और अभी भी ऐसी कई खामियां हैं, चाहे वो हम बिजली व्यवस्था की बात कर लें जिसमें अभी कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि अभी महज 3 दिन हुए हैं और किसी भी सरकार का महज 30 दिन के अंदर आकलन करना मुश्किल होता है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।